आदि पर्व की संक्षिप्त कथा इस प्रकार है। जैसा कि नाम से ही विदित होता है, यह महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ की मूल प्रस्तावना है। प्रारंभ में ही महाभारत के पर्वों और उनके विषयों का संक्षिप्त संग्रह है। कथा प्रवेश के बाद चंबन का जन्म, पुलवामा दानव का भस्म होना, जनमेजय के सर्प 70 की सूचना, नागों का वंश, कुदर और विंता की कथा, देवों दानवों द्वारा समुद्र मंथन प्रशिक्षित का आख्यान, सर्प 70 राजा, उपरिचर का वृत्तांत, व्यास आदि की उत्पत्ति, दुष्यंत शकुंतला की कथा, पुरूरवा नुहुस और ययाति के चरित्र का वर्णन, भीष्म का जन्म और कौरवों पांडवों की उत्पत्ति, कर्ण द्रोण आदि का वृत्तांत, द्रुपद की कथा, लाक्षागृह का वृत्तांत, हिडिंब का वध और हिडिंबा का विवाह, बकासुर का वध, धृष्टद्युम्न और द्रौपदी की उत्पत्ति, द्रौपदी स्वयंवर और विवाह, पांडव का हस्तिनापुर में आगमन, सुंद उपसुंद की कथा, नियम भंग के कारण अर्जुन का वनवास, सुभद्रा हरण और विवाह, खांडव दहन और मयासुर रक्षण की कथा वर्णित है। आदि पर्व कुरु वंश परिचय, शांतनु और भीष्म। विचित्र वीर्य से अंबिका को धृतराष्ट्र तथा अंबालिका को पांडु नामक पुत्र पैदा हुए। विचित्र वीर्य की मृत्यु के बाद पांडु को राजगद्दी पर बिठाया गया, क्योंकि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे। भीष्म ने अंबिका की एक दासी के पुत्र विदुर का लालन पालन भी राजकुमारों की तरह किया। यही विदुर धर्मनीति के पंडित हुए। प्राचीन भारत में ययाति नाम के प्रतापी राजा राज करते थे, जिनकी राजधानी खंडप्रस्थ थी। इसी स्थान पर आगे चलकर इंद्रप्रस्थ भी बसा था। ययाति की 2 रानियां थीं, असुरों के गुरु शुक्राचार्य और पुत्री देवयानी। असुरों के राजा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा देवयानी से 2 पुत्र पैदा हुए, यदु और तुबरसु। यदु के नाम से आगे चलकर यदु वंश चला, जिसमें श्री कृष्ण भी पैदा हुए। शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए, जिनमें सबसे छोटा पुत्र बहुत पराक्रमी तथा पितृभक्त था। ययाति ने पुरु को ही अपना उत्तराधिकारी बनाया। पुरु के नाम से ही पुरु वंश की परंपरा चली। पुरु के वंश में ही आगे चलकर दुष्यंत हुए, जिन्होंने शकुंतला से विवाह किया तथा उनका पुत्र भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। भरत के वंश में हस्तिन नाम के राजा हुए, जिन्होंने अपनी नई राजधानी हस्तिनापुर में बसाई। हस्तिन के राजवंश में कुरु के नाम के राजा हुए, जिनके वंशज कौरव कहलाए। कुरु के नाम से ही कुरुक्षेत्र प्रसिद्ध हुआ। शांतनु कौरव राजवंश में शांतनु नाम के प्रतापी राजा हुए। शांतनु ने भगवती गंगा से विवाह किया था। कहा जाता है कि एक बार अष्टवसु नाम के 8 देवताओं से तंग आकर वशिष्ठ मुनि ने उन्हें शाप दिया कि उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना होगा। परंतु 8 वसुओं की प्रार्थना पर मुनि ने कहा कि 7 वसुओं का तो जन्म लेते ही उद्धार हो जाएगा, पर सबसे उत्पत्ति वसु प्रभास को मृत्यु लोक में बहुत दिन तक रहना होगा। इन्हीं 8 वसुओं को सांप से मुक्त कराने के लिए भगवती गंगा ने उनकी मां बनना स्वीकार किया। शांतनु से विवाह करने पर गंगा को 8 पुत्र हुए। 7 तो गंगा में पैदा होते ही अपनी धारा में बहा दिया। 8वें पुत्र को शांतनु ने नहीं बहाने दिया। तब गंगा इस पुत्र को अपने साथ स्वर्ग ले गई तथा इसका नाम देवव्रत रखा गया। देवव्रत ही आगे चलकर भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक दिन गंगा तट पर शांतनु ने देखा कि एक बालक ने अपने बाणों से गंगा के प्रवाह को रोक रखा है। तभी गंगा
प्रकट हुई तथा शांतनु को बताया कि यह आपका पुत्र देवव्रत है। शांतनु ने इसी पुत्र को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। विषम प्रतिज्ञा। एक बार शांतनु ने यमुना नदी के किनारे एक सुंदर धीवर कन्या सत्यवती को देखा तथा उससे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। सत्यवती का पिता विवाह के लिए तैयार हो गया, पर उसने एक शर्त रखी कि उसकी कन्या का पुत्र ही राज्य अधिकारी होगा। शर्त को सुनकर राजा सोच में पड़ गया तथा दुखी रहने लगे। पिता के दुख को जानकर देवव्रत स्वयं धीवर के पास गए तथा कहा कि आपकी कन्या का पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। धीवर ने कहा कि मुझे आपकी बात पर पूरा भरोसा है, पर आपका पुत्र यदि राज्य का दावा करेगा तो मेरी कन्या के पुत्र का क्या होगा। इस पर देवव्रत ने प्रतिज्ञा की कि मैं आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा तथा आपकी कन्या का पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। देवव्रत की इस विषम प्रतिज्ञा के कारण ही उन्हें विषम पितामह कहा जाने लगा। शांतनु का विवाह सत्यवती से हो गया तथा उन्हें 2 पुत्र पैदा हुए।